नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की मेरी ये हिस्ट्री की क्लास है और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मुग़ल वंश पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक ऐसा दौर आता है करीब 15 वर्ष का जिसमें भारत में मुग़ल सत्ता जो है वो समाप्त हो जाती है और एक नई सत्ता दिल्ली में काबिज होती है। वो कौन सत्ता थी? आपकी सूरी वंश, है ना। तो शेर शाह सूरी उस वंश का संस्थापक था और शेर शाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो आज मेरे इतिहास के टॉपिक का शीर्षक है आपका सूरी वंश। तो सबसे पहले तो हम देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक था, कब से कब तक था ये। तो 1540 से लेकर के 1555 तक, माने भारत दिल्ली में जो है वो 15 वर्षों तक जो है वो शेर शाह सूरी या सूरी वंश ने जो है वो शासन किया। और दिल्ली पर ये दूसरा अफ़गानी वंश था। पहला अफ़गानी वंश कौन था आपका? पहला अफ़गानी वंश लोधी वंश था, है ना। दूसरा अफ़गानी वंश कौन था आपका? ये सूरी वंश था। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो वही बात बोलते हैं कि हुमायूं और अकबर लिख दिया यहाँ पे, है ना। हुमायूं और शेर शाह के बीच जो है वो 1540 में, है ना। हुमायूं और ये सही लिखा था अकबर, हुमायूं और अकबर के बीच, है ना, 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक जो है वो सूरी वंश ने शासन किया। माने हुमायूं था, हुमायूं के बाद फिर वो अकबर आया, है ना। या हुमायूं को 2 कार्यकाल था, उसके बीच में जो है 15 वर्ष तक का कार्यकाल जो है वो किसने शासन किया? सूरी वंश ने शासन किया। और हुआ क्या? 1540 में जो है वो एक युद्ध हुआ, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो इस युद्ध में जो है वो शेर शाह सूरी ने बुरी तरह से हुमायूं को पराजित किया और उसको दिल्ली की गद्दी छोड़ करके जो है वो 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो इस तरह से 1540 में जो है वो दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना हो गई। और इसकी स्थापना किसने की? शेर शाह सूरी ने। तो अगर पूछता है कि दिल्ली के सूरी वंश की स्थापना किसने की या सूरी वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या होगा आंसर आपका? शेर शाह सूरी होगा। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी कई एग्जाम में आया है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। क्या नाम था? फरीद। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो शेर जो है वो कैसा होता है? एक फुर्तीला जानवर होता है ना, फुर्ती से शिकार पर झपटता है। तो शेर कैसा होता है? फुर्तीला होता है। तो कैसा होता है? फुर्तीला। तो फा से हम बना लेंगे फरीद बना लेंगे। तो इस तरह से हम शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इसको हम याद रख सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं कि शेर शाह को जो है वो शेर खां की उपाधि दी गई थी। पहले उसका नाम शेर शाह था, फिर उसको शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो शेर शाह की उपाधि क्यों दी गई और किसके द्वारा दी गई, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कि एक बार जो है वो शेर शाह ने क्या हुआ, एक शेर ने उस पर जो है वो हमला कर दिया और उसने क्या किया? तलवार से जो है वो शेर का मुकाबला किया बड़ी बहादुरी से और अंततः शेर को जो है वो मार दिया। तो अफ़गान के एक शासक कौन थे? लोहानी। अफ़गान के शासक लोहानी ने जो है वो शेर शाह की वीरता से प्रभावित होकर के उसको क्या उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। तो किसने उपाधि दी शेर खां की? शेर शाह सूरी को लोहानी ने। तो ये लोहानी कैसे याद रखेंगे? तो किस तलवार, भाई तलवार से मारा था ना, तो तलवार किस धातु की बनी होती है? लोहे की। तो उससे याद रखेंगे हम लोहानी ने। भाई तलवार शेर को मारा, तलवार लोहे की है, तो लोहे से हम क्या याद रखेंगे कि लोहानी ने, अफ़गान के शासक लोहानी ने जो है वो शेर शाह सूरी को क्या किसकी उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। फिर हम आगे चलते हैं। शेर शाह का अंतिम अभियान क्या था? कालिंजर का किला। उसने कालिंजर किले पे आक्रमण किया था। तो इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, मैं आगे बताऊंगा। तो अंतिम अभियान यहाँ पे याद रखिए कि शेर शाह का अंतिम जीवन का अंतिम अभियान कौन था? कालिंजर अभियान, है ना। यह कालिंजर किले पे उसने आक्रमण किया था और उसको यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करना पड़ा था इस अभियान के बाद। और इसने एक बंगाल के शासक था नुसरत शाह, उसको जो है पराजित किया था और एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि क्या थी आपकी? हजरत ए आला, है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके कि बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सी उपाधि धारण की? हजरत ए आला। और अगला देखते हैं कि नवंबर 1544 में
कालिंजर के किले पर जो है वो शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया, बड़ा जोरदार आक्रमण किया और 6 माह तक जो है वो ये वहाँ पे सफल नहीं हो पाया। उस किला को भेजने में 6 माह तक ये सफल नहीं हो पाया। और कालिंजर का शासक कौन था? तो कालिंजर का शासक था कौन था आपका? कीरत सिंह। इसको याद रखिएगा। जिस समय शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया उस समय कालिंजर का शासक कौन था? आपका कीरत सिंह, है ना। और शेर शाह ने फिर अंत में ये निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? कि किले को जो है वो बारूद से उड़ाया जाए। और इसी दौरान जो है वो बारूद उड़ाने के दौरान जो है वो एक गोला जो है रिवर्स हो करके, एक गोला किले से टकरा करके और रिवर्स हो करके, और क्या हुआ उसको जाकर, आ जाइए अंदर, आ जाइए, आ जाइए। तो गोला टकरा करके क्या हुआ? शेर शाह सूरी के लगा और इससे जो है वो शेर शाह सूरी घायल हो गया और अंततः जाकर के उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो इससे मिल रहा ना, सन कब है, कब मृत्यु हुई? नवंबर 1544 में। किस दौरान? कालिंजर के किले को जीतने के दौरान। और मृत्यु के समय शेर शाह सूरी जो है वो कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो वो क्या था? उक्का। उक्का नाम का जो है आग्नेयास्त्र जो है वो चला रहा था। और शेर शाह का मकबरा खूब पूछा गया है कहाँ पे है ये। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है आपका? कहाँ पे है? सासाराम, बिहार में। तो शेर शाह, शाह है ना, शाह से सासाराम बना लीजिए, है ना। शेर शाह, शाह से सासाराम, ये बिहार में है। और एक चीज़ हम और बता दें, जो शेर शाह का मकबरा है ये अष्टकोणीय है, माने इसके 8 कोण हैं। और भारत में इस तरह का जो है वो ये पहला मकबरा है जो अष्टकोणीय है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, बना है आपके कि भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा जिसके 8 कोण हैं, है ना, वो कौन है आपका? शेर शाह का सासाराम का मकबरा। और शेर शाह की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उसका पुत्र जो है वो कौन? जलाल खां। ये जो है वो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेर शाह के बाद अगला शासक कौन बना? तो उसका पुत्र कौन? इस्लाम शाह। और भारत में डाक प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? शेर शाह सूरी को। तो इसको याद रखिएगा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का किसको श्रेय जाता है? शेर शाह सूरी को। और एक क्वेश्चन आपका और आता है कि शेर शाह सूरी के समय ही एक प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी के। किसके समकालीन थे? शेर शाह सूरी के। और यहीं पे चीज़ और बता दूँ, तभी लिखी तो नहीं है इसमें, कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जामों में पूछी जाती है, जीके में भी आती है आपका, और जो हिंदी के पेपर होता है उसमें भी आ जाती है ये। वो कौन सी पुस्तक है? पद्मावत। पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी पुस्तक फेमस है? पद्मावत। और शेर शाह सूरी ने जो पाटलिपुत्र नगर था, ये किसने बसाया था? किसने? उदयन ने इसको बसाया था। तो पाटलिपुत्र नगर को उन्होंने क्या किया कि पुनः स्थापित किया और पटना के नाम से इसको नाम दिया गया। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया? शेर शाह सूरी ने। किसने किया? शेर शाह सूरी ने। और एक आपकी बहुत फेमस रोड है, ये एग्जाम में आती है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण या मरम्मत किसने करवाई थी? शेर शाह सूरी ने, है ना। फिर तो कई लोगों ने इसको मरम्मत करवाई। अभी भी सड़क है, आगे चल के हम बताएंगे सड़क के बारे में। तो आगे चलते हैं। और एक मस्जिद है आपकी किला-ए-कोहना। ये मस्जिद है, दिल्ली में स्थित है आपकी। ये जो दिल्ली का पुराना किला है उसी के अंदर ये मस्जिद स्थित है। और पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। दीन पनाह भवन को तोड़ करके बनवाया था। उसी के अंदर जो है वो एक मस्जिद भी है, किला-ए-कोहना। ये मस्जिद भी किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने ही बनवाई थी। और शेर शाह सूरी ने जो है भूमि को मापने के लिए पैमाने विकसित किए। तो एक पैमाना क्या है आपका? सिकंदरी गज। क्या है? सिकंदरी गज। और एक आपका लोहे की कड़ी। तो लोहे की कड़ी का तो देखते हैं पटवारी लोग अभी भी उपयोग करते हैं, है ना, शासन द्वारा अधिकृत है वो। आप पटवारी से पूछेंगे तो एक वो कड़ी लोहे की जंजीर, है ना, लोहे की जंजीर होती है, तो उससे वो अपना भूमि मापने का उनका एक बहुत बड़ा चर्चित पैमाना है पटवारियों के लिए, है ना। फिर आगे चलते हैं कि
शेर शाह ने जो है वो कई सराय और सड़कों का निर्माण भी करवाया। तो क्वेश्चन पूछा है कि किस शासक ने कई सरायों, सराय मतलब कि यहाँ पे जो यात्री होते हैं, जो दूर दूर से यात्री आते हैं, वहाँ पे कुछ समय के लिए जो है वो ठहरते हैं, उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, सराय बोलते हैं। तो कई सरायों और सड़कों का निर्माण किसने करवाया, शेर शाह सूरी ने करवाया। और जैसा हमने बता दिया कि दिल्ली का पुराना जो किला है उसका निर्माण भी किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था। और किसके स्थान पर, जो हुमायूं द्वारा बनवाया गया दीन पनाह भवन था, है ना, दीन पनाह भवन था, उसी को तोड़वा करके उसी के स्थान पर जो है वो क्या बनवाया, दिल्ली का पुराना किला। या पूरी दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया, शेर शाह। ये कहाँ पे है दिल्ली का वो पुराना किला, दिल्ली में, तो है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर आगे चलते हैं हम, तो सूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका सिकंदर। इसको याद रखिएगा, सिकंदर, एक तो वो सिकंदर महान जो अपन पढ़े थे पहले, है ना, वो सिकंदर नहीं है, छोटा शासक है सिकंदर सूरी वंश का, तो सिकंदर था। और यहाँ पर जो है वो हुमायूं जो है वो अपनी सत्ता प्राप्त करने का प्रयास निरंतर कर ही रहा था, है ना। तो 1555 में बैरम खां की सहायता से, है ना, बैरम खां की सहायता से हुमायूं ने जो है वो दिल्ली पर आक्रमण किया और वहाँ के सूरी वंश के अंतिम शासक किसको, सिकंदर को जो है वो पराजित किया। इस युद्ध का नाम पूछता है तो क्या है, सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये, सरहिंद का, बता चुके ना पहले। सरहिंद का युद्ध जो आपका कब हुआ था, 1555 में हुआ था। किसके बीच में, हुमायूं और सिकंदर के बीच में। इसमें सिकंदर पराजित हुआ और एक प्रकार से हुमायूं जो है वो पुनः गद्दी पर आसीन हो गया और इस प्रकार से सूरी वंश का जो है वो अंत हो गया। तो एक महत्वपूर्ण वंश था सूरी वंश, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये आपको जो है बताया है। और लगभग मेरी कोशिश रही है कि इससे कोई भी फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं वो जो है वो छूटने ना पाएँ। तो मेरी क्लास आपको कैसी लगी, अगला मेरा क्लास होगी, कल क्लास होगी, ये ऑफलाइन क्लास ही चल रही है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगली क्लास हमारी जो होगी वो होगी अकबर महान। तो अकबर भी एक बड़ा शासक था, है ना, बहुत सारे फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो कल की क्लास में हमारा टॉपिक होगा अकबर के बारे में, मुगल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक अकबर। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, इस एजुकेशनल चैनल में अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।